पुंछ जिले में शोजिया में सीजफायर का उल्लंघन, 2 जवान मामूली रूप से जख्मी। अमरनाथ के लिए पहलगाम बेस कैंप से आगे निकला श्रद्धालुओं का जत्था, सुरक्षा बलों का कड़ा पहरा। चीन से तनातनी के बीच आर्मी चीफ का सिक्किम दौरा, सीमा से सटे इलाकों में सैन्य कैंप का निरीक्षण। जनरल बिपिन रावत सिक्किम बॉर्डर पर फॉरवर्ड पोस्ट का करेंगे दौरा, सीनियर कमांडर्स के साथ सुरक्षा के हालात की करेंगे समीक्षा। सेना पर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के जहरीले बोल, कहा निजी अंगकाट फौजियों से रेप का बदला ले रही हैं महिलाएं। आजम खान पर बीजेपी नेता संबित पात्रा का पलटवार, कहा सेना का अपमान बना फैशन, आजम ने आतंकियों का किया बचाव। चौतरफा हमले के बाद आजम खान ने आज तक पर दी सफाई, खुद को बताया फासिस्ट ताकतों का आइटम गर्ल, बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने हम देते हैं से बयान। बीजेपी प्रवक्ता चंद्रमोहन के आजम खान को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया, कहा आजम खान का मानसिक चिकित्सालय में इलाज कराए अखिलेश। यूपी के अमरोहा जिले के प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने की विकास कार्यों की समीक्षा, आजम खान के बयान पर कहा जनता ने दे दी सजा। संत कबीरनगर जिले के प्रभारी मंत्री आशुतोष टंडन भूमाफिया पर कार्रवाई को लेकर चुप हुए, कहा अभी नहीं बनी भूमाफियाओं की लिस्ट। लखीमपुर खीरी में समाज कल्याण राज्य मंत्री गुलाब देवी ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, गंदगी देखकर भड़का गुस्सा। आप विधायक संजीव झा की शादी में शामिल हुए सीएम केजरीवाल, कुमार विश्वास रहे साथ साथ। पीएम मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर, राजकोट में स्वागत की जबरदस्त तैयारी। राजकोट में पीएम का 8 किलोमीटर लंबा रोड शो, सीएम विजय रूपानी के गृह जिले में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी। राजकोट में 18,000 दिव्यांगों के बीच होंगे पीएम, करीब 35 करोड़ की सहायता सामग्री का वितरण। सौराष्ट्र में आजी डैम का उद्घाटन करेंगे पीएम, इसके बाद राजकोट में जनसभा को करेंगे संबोधित। इस साल चौथी बार गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं पीएम मोदी, साल के आखिर में गुजरात में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार का बम्पर तोहफा, 7वें वेतन आयोग की भत्ते पर मानी सिफारिशें। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने लगाई मुहर, एचआरए में 138% से ज्यादा और दूसरे भत्तों में भी 50% की बम्पर बढ़ोतरी। इनको रिटेन किया गया। पे कमीशन ने 95 के संबंध में कहा था, 95 के संबंध में कहा। एरेंडा पर मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला, घाटे से उबारने के लिए कैबिनेट ने विनिवेश को दी सैद्धांतिक मंजूरी। एयर इंडिया की डिसइन्वेस्टमेंट को सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दी गई, इन प्रिंसिपल अप्रूवल। 30 जून की जीएसटी बैठक में शामिल होने पर कांग्रेस लेगी आखिरी फैसला, आज बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। जीएसटी पर 30 जून की आधी रात आयोजित संसद के विशेष सत्र का बहिष्कार करेगी टीएमसी, जीएसटी को बताया भारी भूल। जीएसटी के खिलाफ दिल्ली में कारोबारियों ने किया प्रदर्शन, दुकान बंद कर जताया विरोध। जीएसटी के विरोध में सूरत में कपड़ा कारोबारियों ने दुकानों में जड़ा ताला, अरबों के नुकसान की आशंका। जीएसटी पर कारोबारियों को नहीं समझा सके यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, कारोबारियों ने मीटिंग में ही कहा हड़ताल तय। पटना में अंतर्राष्ट्रीय नशा विमुक्ति दिवस के मौके पर नीतीश दे रहे थे पुलिस को सजग रहने का संदेश और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी खेल रहे थे कैंडी क्रश। डीजीपी पीके ठाकुर के भाषण के दौरान भी पुलिस अधिकारी मोबाइल में रहे मशगूल, गेम के साथ व्हाट्सएप पर भी सक्रिय रहे पुलिस वाले। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को हुई हाई पावर कमेटी ने आदिवासी मानने से किया इनकार, जोगी ने कहा फैसले के खिलाफ जाएंगे हाईकोर्ट। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से रमन सरकार को बड़ा झटका, राज्य के संसदीय सचिवों को मिलने वाली सुख सुविधाओं पर 25 जुलाई तक रोक। सैफई में एसपी महासचिव रामगोपाल यादव के 71वें जन्मदिन की तैयारी, होर्डिंग पर मुलायम की तस्वीर लेकिन शिवपाल गायब। कानपुर में 20 सड़क चलती कार में लगी आग, कार में सवार लोगों की बाल बाल बची जान। राजस्थान के माउंट आबू में कैमरे में कैद हुआ खौफनाक हादसा, बाइक को घसीटती ले गई कार। नशे में धुत कार चालक ने बाइक पर सवार दंपति समेत 6 लोगों को कुचला, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सड़क हादसे में मौत पर बवाल, गुस्साए लोगों ने जमकर किया हंगामा। कर्नाटक के गुलबर्गा में संतुलन खोकर पलटा फ्यूल टैंकर, तेल लूटने लोगों की मची होड़। बिहार के आरा में अपनी मांगों को लेकर किसानों ने कोइलवर पुल पर लगाया जाम, 2 घंटे तक यातायात ठप। मध्य प्रदेश के श्योपुर में मूंग की खरीद नहीं होने से किसानों का भड़का गुस्सा, मंडी में जमकर किया हंगामा।
यूपी के मुजफ्फरनगर में नाराज किसानों ने मंत्री सतीश महाना का किया घेराव, जमकर की नारेबाजी। यूपी के कौशाम्बी में भूमि विवाद को लेकर दो गुटों में बवाल, पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी। नवी मुंबई के वसई में एक्सरसाइज करते करते जिम में 30 साल की महिला की मौत, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। मथुरा में शादीशुदा महिला ने सब इंस्पेक्टर पिता पर लगाया रेप का आरोप, पति ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। आगरा में एक होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस ने कई युवक युवतियों को हिरासत में लिया। गाजियाबाद में पैसे डबल करने का लालच देकर 100 लोगों से ठगी, आरोपी फरार। फिरोजाबाद में मोबाइल चोरी के शक में 2 युवकों की जमकर पिटाई, तमाशबीन बनी रही पुलिस। बागपत में पुलिस के साथ मुठभेड़ में पकड़ा गया नामी बदमाश राहुल काठा, 15,000 का था इनाम। देवरिया में एक महिला को अगवा कर 5 लोगों ने किया गैंग रेप, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। बुलंदशहर में पुरानी रंजिश में पूर्व फौजी ने पड़ोसी के घर की फायरिंग, एक की मौत, 2 बुरी तरह घायल। बरेली में छेड़खानी का विरोध करने पर सिरफिरे ने एमए की छात्रा को जिंदा जलाया, इलाज के दौरान मौत। बुलंदशहर में शराब के नशे में दारोगा ने अपनी कार से मजदूर को कुचला, हादसे में खुद भी हुआ घायल। फर्रुखाबाद में हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला, भाई ने बहन और उसके प्रेमी पर फावड़े से किया हमला, युवक की मौत, लड़की की हालत गंभीर। अलीगढ़ में एसबीआई से रिटायर्ड मैनेजर की चाकू से गोदकर हत्या, घर में किचन के पास मिला शव। झांसी में आपसी विवाद में दबंगों ने एक घर में घुसकर जमकर की तोड़फोड़, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। हापुड़ में कोल्ड ड्रिंक सप्लाई करने वाली फैक्ट्री पर छापा, एक्सपायरी डेट वाली 45 लाख बोतलें जब्त। झांसी में डबल मर्डर के आरोपी ने फेसबुक पर फोटो अपलोड कर खुद को बताया बाहुबली, अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर। मध्य प्रदेश में नहीं थम रहा किसानों की खुदकुशी का सिलसिला, 24 घंटे में खंडवा समेत अलग अलग जगहों पर 4 किसानों ने की खुदकुशी। देवास में कर्ज वसूली का नोटिस आने के बाद किसान ने दी जान, 3 बैंकों से ले रखा था 5 लाख का कर्ज। बिहार में भी कर्ज से परेशान 46 साल के किसान ने मौत को लगाया गले, घर में फांसी लगाकर दी जान। टीकमगढ़ में बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरने से 2 किसानों की मौत, गांव में पसरा मातम। मंडला में सराफा कारोबारी से 20 लाख की लूट में 6 आरोपी गिरफ्तार, लूट का माल भी बरामद। सिवान में कारोबारी की हत्या पर बवाल, गुस्साए लोगों ने हाईवे पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गाड़ियों को फूंका। खगड़िया में महिला के पिटाई के विरोध में भीड़ ने पुलिस पर की पत्थरबाजी, 3 पुलिसकर्मी घायल। पटना में चोरों ने बुलेट शोरूम को बनाया निशाना, 13 लाख कैश और कीमती सामान लेकर फरार हुए। बिहार में अपराधी बेलगाम मुजफ्फरपुर में बैंक में पैसा जमा कराने जा रहे शख्स से 3.25 लाख कैश लूट कर फरार हुए लुटेरे। पूर्णिया में सड़क के शिलान्यास पर बीजेपी विधायक और जेडीयू सांसद आपस में भिड़े, पोस्टर में पीएम का जिक्र नहीं होने पर तू मैं। 1993 में मुंबई धमाके के दोषी मुस्तफा डौसा का दिल का दौरा पड़ने से मौत, जीजी अस्पताल में था भर्ती। शीना बोरा मर्डर केस की आरोपी इंद्रानी मुखर्जी की मुंबई के स्पेशल कोर्ट में पेशी, जेल में अपने साथ मारपीट का लगाया आरोप। मुंबई में अमरनाथ यात्रा के नाम पर 50 यात्रियों से ठगी करने वाला जालसाज गिरफ्तार, लाखों का लगाया था चूना। बुल्ढाना में नागमनी बेचने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 4 लोग गिरफ्तार। अमरावती में हाईवे पर वाहन की चपेट में आया तेंदुआ, मौके पर ही तोड़ा दम। मालदा में 9वीं की छात्रा से रेप के बाद हत्या, आरोपी दरिंदे की अब तक गिरफ्तारी नहीं। पुरुलिया में सड़क पर खड़े ट्रक से टकराई बेकाबू कार, हादसे में 2 महिलाएं समेत 3 लोगों की मौत। बीरभूम में एक बाइक से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, बाइक सवार पुलिस को चकमा देकर फरार। कुछ बिहार में एक गांव में जंगली हाथियों का आतंक, 2 ग्रामीणों को मौत के घाट उतारा। आसनसोल में पंप कर्मचारी से मोबाइल छीनकर फरार हुए बाइक सवार बदमाश, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। राजस्थान पुलिस ने गैंगस्टर आनंद पाल के परिजनों को 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम, शव नहीं लेने पर खुद करेगी अंतिम संस्कार। एनकाउंटर में ढेर गैंगस्टर आनंद पाल के समर्थन में शेखावटी में राजपूत समाज का प्रदर्शन, पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया। बूंदी में कार में आए बदमाशों ने एक परिवार पर धारदार हथियार से किया हमला, 10 लोग बुरी तरह घायल। नागौर में एक मजदूर ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, सड़क पर मिले 4 लाख रुपए, थाने में जमा करवाए।
झांसी में जमीन घोटाले पर किसानों का भड़का गुस्सा, नाराज किसानों ने सब रजिस्ट्रार दफ्तर पर जड़ा ताला। मध्य प्रदेश के डिंडोरा में आकाशीय बिजली ने ली 5 लोगों की जान, गांव में पसरा मातम। त्रिपुरा के धलाई में भालुओं का आतंक, एक शख्स पर किया जानलेवा हमला। हजारीबाग में 50,000 घूस लेते पकड़ा गया वन विभाग का अफसर, एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया। गढ़वा में एनएच किनारे स्थित ढाबों पर छापेमारी, भारी मात्रा में शराब बरामद। बैंगलोर में एग्जाम सेंटर में नहीं घुसने देने पर छात्र ने की खुदकुशी, घर में पसरा मातम। होशंगाबाद में कांग्रेस की महिला पार्षद की दबंगई, टोल टैक्स मांगने पर समर्थकों संग टोल कर्मियों पर बोला हमला। मुंबई में एक लड़की ने लोकल के सामने कूदकर की खुदकुशी की कोशिश, 3 डब्बे गुजरने के बाद भी सही सलामत। ऋषिकेश में शराब के नशे में एक शख्स ने लक्ष्मण झूला पुल से गंगा में लगाई छलांग, नाव वालों ने बचाई जान। मालेगांव में एक थिएटर में ट्यूबलाइट फिल्म देखने के दौरान पटाखे फोड़ने वाले 9 लोग गिरफ्तार, थिएटर मालिक की शिकायत पर कार्रवाई। पटना में नक्सली हमले में शहीदों के परिवारों के सम्मान में कार्यक्रम, 15 परिवारों को किया गया सम्मानित। पानीपत में कार में 2 बच्चियों का शव मिलने से हड़कंप, सोमवार को खेलते खेलते लापता हुई थी दोनों बहनें। फरीदाबाद में तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में महिला समेत 2 लोगों की मौके पर ही मौत। फरीदकोट में ओवरटेक के चक्कर में दूध से भरे टैंकर से टकराई स्कूटी, एक लड़की की मौत, एक बुरी तरह घायल। पटियाला में रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाने से रोकने पर बीएमडब्ल्यू में सवार रईस दादी ने की ट्रैफिक हवलदार की पिटाई, लोगों ने मोबाइल में बनाया वीडियो। बरनाला में भूमि विवाद में देवर ने भाभी को मौत के घाट उतारा, घटना के बाद से आरोपी फरार।